सर, अगर किसी आदमी के नकारात्मक विचार आ गए सर, उसका देखने का तरीका ही नकारात्मक है, उसकी सोच नकारात्मक है। उसके होते हुए भी वो अपने को कोसता रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक छोटी सी प्रस्तुति सर, एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ सर। एक बहुत बड़ा तालाब था सर, बहुत बड़ा तालाब। उसके पास से मैं जा रहा था सर, तभी किसी की दर्द भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी, दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। तो रुक कर देखा तो वहाँ पर एक मेढक जा रहा था सर। मेढक जा रहा था और मेढक ने उसको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। तो वहाँ पर देखा एक दूसरा मेढक उदास बैठा हुआ है सर, एक दूसरा मेढक उदास बैठा हुआ है। तो वो मेढक ने उससे पूछा, भाई तुम इतने उदास क्यों हो, इतने उदास क्यों हो तुम? वो पहले वाले मेढक से पूछा उसने बोला, देखते नहीं हो ये तालाब कितना गंदा है, ये जिंदगी कितनी कठिन है। दूसरे मेढक ने बोलना शुरू किया, पहले यहाँ ढेरों कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, अब मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता है मुझे, मैं तो भूखों मरने की नौबत आ गई मेरी। जो पहला मेढक जा रहा था उसने बोला, सर मैं करीब के तालाब में रहता हूँ, वो साफ है, वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े मौजूद हैं, तुम आओ चलो वहीं। दूसरा मेढक जो था वो मायूस होते बोला, काश यहाँ पर ही कुछ सारे कीड़े मकोड़े होते, यहीं पर ही सारे कीड़े मकोड़े होते तो मुझे हिलना नहीं पड़ता, इधर से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले वाले मेढक ने उसको समझाया, अगर तुम यहाँ से चलते हो तो तुम पेट भर कीड़े खा सकते हो सर। दूसरा हताश होते हुए बोला, काश मेरी जीभ इतनी लंबी होती कि मैं बैठे बैठे दूर तक के कीड़े पकड़ पाता, मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ता। पहले ने फिर समझाया, ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारी जीभ इतनी लंबी नहीं हो सकती, इसलिए बेकार की क्यों सोच रहे हो, इतना निगेटिव क्यों सोच रहे हो तुम, और इससे परेशान होने से अच्छा है वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। चलो तालाब में चलो, दूसरे जगह पर चलो, उठो मेरे साथ चलो। अभी वे बात ही कर रहे थे तब से एक बगुला बड़ा सा आ गया। वहाँ पर एक बगुला आ गया, तालाब के किनारे बैठ गया। दूसरा मेढक लगभग रोते हुए बोला, वाह अभी मुसीबत कम थी क्या, ये बगुला मुझे खाने आ गया, अब तो मेरी मौत निश्चित है। उसने घबराया बहुत, जल्दी करो मेरे साथ चलो, वहाँ कोई बगुला नहीं आता, पहले तो कूदते हुए बोला। दूसरा मेढक उसे जाते हुए देख ही रहा था, बगुले ने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। मरते हुए दूसरा मेढक मन ही सोच रहा था कि बाकी मेढक कितने भाग्यशाली हैं जो कि बड़े तालाब में खुश रह रहे हैं, उनको खाने के लिए प्रचुर मात्रा में मिल रहा है सर। वो लोग कितने भाग्यशाली हैं सर। बहुत से लोग दूसरे मेढक की तरह होते हैं, बहुत से लोग दुनिया में, बहुत से लोग मनुष्य जो है ना दूसरे मेढक की तरह होते हैं। अपनी परिस्थिति जो प्रेजेंट परिस्थिति है उससे खुश नहीं होते, वर्तमान परिस्थिति में वो खुश नहीं होते, पर वे बदलने के लिए हिलना तक नहीं चाहते, वो परिस्थिति को बदलना भी नहीं चाहते। वे अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने माहौल, हर किसी चीज़ के बारे में शिकायत करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, पर उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करते सर। मानो कोई प्रयास नहीं करता उसे बदलने का। हैरानी की बात है सर, वो खुद जानते हैं कि ये चीज़ें उनके जीवन में कैसे बदल सकती हैं, जब पर कोई प्रयास नहीं करते और एक दिन बस सस्ते में दुनिया से चले जाते हैं और सर उसी मेढक की तरह टर टर करते हुए चले जाते हैं। सर आज की परिस्थितियों को कोसने का अभ्यास हमको छोड़ना है सर। आज की परिस्थितियों में हमको कोसने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और नई परिस्थितियों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। ये परिस्थितियों को कोसने का अभ्यास हमको छोड़ना पड़ेगा और आगे और बदलाव लाएं अपने ज़िंदगी में सर, तभी हमारा जीवन मस्त हो सकता है और हम खुशहाली के जीवन व्यतीत कर सकते हैं सर। जब हम सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे, सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे तो आसपास आशा, प्रकाश, प्रसन्नता, प्रेम,
संतुष्टि, सुंदरता दिखाई देगी। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे तो आसपास आशा, प्रकाश, प्रसन्नता, प्रेम, संतुष्टि, सुंदरता दिखेगी। और जब हम सब सर नकारात्मक सोच के साथ देखेंगे तो हर ओर निराशा, अवसाद, असंतुष्टि, दुख ही नजर आएगा। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है। हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता है। जीतता तो वह है कोशिशें जो बार बार करता है, धन्यवाद सर।